उफक, उफक उठ जाओ भाई, देर हो गई है। मैं पूरा पानी वाला जग तुम्हारे ऊपर और डेल दूंगी। जल्दी उठो। क्या है पूर्वा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा। पूरी दुनिया का दिन चढ़ गया लेकिन इस लड़की का नहीं। जल्दी से उठ जाओ, दोबारा मत कहना पड़े। जल्दी। रुको 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 रुको, ये मेरा नाश्ता है। अम्मा देखे ना, ये मेरा नाश्ता है। मेरा बेटा भाई को नाश्ता करने दो ना, मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए। खा ले। बेगम, सारा कसूर तुम्हारा है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि सबको एक साथ नाश्ता दिया करो, लेकिन तुम किसी की सुनती नहीं। अब तुम्हारी नाअहली की वजह से बच्चों को देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। बेटा, अल्लाह हाफिज कहते हैं। जी जी बाबा, अल्लाह हाफिज। अव्वल तो कोई खुशी आती नहीं, और अगर किस्मत से आ भी जाए तो हमें रास नहीं आती। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी। उसकी जरूरत नहीं है, वो खालाजान पहली उतार चुकी हैं। नजर भी और इज्जत भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। सलाम खालू। तुम कहाँ सुबह सुबह टपक पड़े? अम्मा ने कहा ये लेकर जाओ तो बस लेकर आ गया। क्या? मुझे क्या पता इसमें क्या है, मैं तो कबूतर बन के आया हूँ। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी हो उफक? खालू, आपने बारात से पहले आना है, मेजबान है आप। मेरे साथ रिसेप्शन पर खड़े होंगे तो बाबा जान की कमी भी पूरी हो जाएगी। कौवे खा के आए हो सुबह सुबह, कितना बोल रहे हो? अरे बाबा, जा रहा हूँ, वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ चलो, तो मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना भाई। बाबा मैं जाऊं? खुदा हाफिज। खाला ये रख ले। लगता है नूर की बेटियों को ये कोई पुराने फैशन के लगे, इसलिए उसने सोचा कि अपनी गरीब बहन को दान कर। मैं अच्छी तरह जानता हूं नूर की फिक्र, वो खास तौर पर तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर भेजने से तो रही। नए ही खरीदे होंगे, देखें तो सही है, अभी तक टैग लगे हुए हैं। ताकि मखमल में टाट का पेवंद न लगे। आपको हमेशा उसके बारे में गलतफहमी रही है। तुम्हारी फहम और मेरी फहम में यही तो फर्क है कि तुम गलत बात पर भी खुश हो जाओ। भाई कम से कम भी 2.5 लाख का सेट है। एक मैं ही बदकिस्मत हूँ बस। मेरे नसीब में वही रह गया था, फकीर भूखा नंगा। डार्लिंग, वो तो बचपन की बात थी, वक्त गुजर गया, अब वक्त आएगा तो देखेंगे। वक्त से पहले सुन लें, मैं उस फकीर से हरगिज शादी नहीं करूंगी, चाहे आपकी बहन छूटे या फिर पूरा मायका। स्वीटहार्ट, वो तो तुम्हारे डैड की एक विश थी, और अब तो तुम्हारे डैड भी इस दुनिया में नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? अच्छा चलो, तुम्हें देर हो रही है। बाबली, बाबली। जी बीबी जी। जल्दी से बीबी के कपड़े रखो गाड़ी में, उन्हें पार्लर जाना है। जी बीबी जी। देखो बेटा, बी वेरी केयरफुल, सिर्फ टीका और झूमर लेके जाना पार्लर, दुपट्टा सेट करवाने के लिए, बाकी ज्वेलरी वापस आके।
ठीक है? बहुत ध्यान से बेटा, पार्लर्स में बहुत चोरियां हो रही हैं। ठीक है? आ जाओ जिया, आ जाओ आ जाओ। गुड लक। चलो मैं तुम लोगों को सी ऑफ करके आती हूँ। लगता है तुम्हारी माँ ने फिर मेरी कोई शिकायत कर दी। नहीं बाबा। उसने ये कहा होगा कि तुम्हारा जालिम बाप शादी पे नहीं जाना चाहता। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी अपनी बहन का रिश्ता निभाया। हालांकि वो ये अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी खाला नूर मुझे सख्त नापसंद। लेकिन क्यों बाबा? बेटा, वो हमें निचले दर्जे का समझती है। उसके चेहरे की तमकनत और आंखों में गरूर देखकर मुझे उबकाइयां सी आती। बाबा, उनके हर फेल की वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन ये मत भूलो बेटा कि वो तुम्हारी मां की बहन है, खाला है तुम्हारी। आप ये क्यों भूल रहे हैं बाबा? क्या आपने उस खाला की बेटी से अपने तीसरे दर्जे के बेटे का रिश्ता करने का फैसला कर रखा है? गलती हो गई थी मुझसे। समेटो ये सब कुछ, खामखा गंद डाला हुआ है। लोगों के खानदान में शादी होती है तो लोग हफ्ता हफ्ता एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ अव्वल तो कोई खुशी आती नहीं, और अगर किस्मत से आ भी जाए तो हमें रास नहीं आती। बाबा, आपकी इस गलती को जिब्रान अपनी किस्मत समझता है। अम्मी के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो चलें शादी पे। जाओ। अम्मी, अम्मी बाबा मान गए। उफक, जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी, कपड़े निकालूं आपके? सच में? हाँ। ले भाई, ये 300 रुपए काट ले और 200 मुझे दे। बुजुर्गों, बनते तो ज्यादा ही हैं, ये 500 कम में। तो 500 किस बात की? 300 किराया तय हुआ है, तो 300 काटो, 200 वापस करो। आपकी मेहरबानी, आप शादी पे आए हैं, आप टिप समझ के दे रहे। क्या बात है, मुझे भी बताएं, क्या हुआ क्या? अरे बेटा, 300 रुपए किराया तय हुआ। अब मैं 500 को नोट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 300 काटो, 200 मुझे वापस करो। कह रहे हैं 200 रुपए मुझे टिप दो। बताओ भाई, आप जो किराया तय हुआ वो लें, बाकी पैसे दें। सही कह रहे हैं वो, बाकी पैसे दें। हाथ दोगी यार? आई 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 प्यार की जुबान भी नहीं समझते, ये तमाशा बना लिया है। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो? बीबी जी, खान सामा बता रहा था चौकीदार भी वहीं था उस वक्त। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। देख लिया मामा आपने, ये है मेरा सो कॉल्ड ससुराल। कितना अच्छा अरेंज किया हुआ है? अच्छा है ना? खाला, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप टाइम पर आ गए।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। माशाल्लाह पूर्वा कितनी प्यारी लग रही हो। शुक्रिया खाला। वैसे सूट तो 25,000 का था, लेकिन तुमने पहना तो लाखों का हो गया। माशाल्लाह। भाई मैं तो नजर उतारूंगी अपनी बच्ची की। माशाल्लाह माशाल्लाह। बबली इधर आओ। उफ़, तुमने नहीं पहना अपना सूट? ओह, तुमने वलीमे के लिए रख लिया होगा, है ना? मामा सारी बातें यही करेंगे या उन्हें बैठने के लिए भी कहेंगे? अब हाँ भाई साहब, आपका मूड बहुत ऑफ लग रहा है। ओह, आपका तो भाई टैक्सी वाले से झगड़ा हो गया ना? बबली ने बताया था। नेवर माइंड, आ जाए, छोड़े इस बात को, आ जाए प्लीज। आपके चेहरे पे किस बात की शर्मिंदगी है? खाला ऐसी हैं, कम से कम आप तो परेशान मत हो। मैंने मेरी माँ जाई, एक चंगेर में एक रोटी आधी बांट बांट कर खाई है हम दोनों ने। जब वो गरूर और तकब्बुर से अल्लाह की जमीन पर सर उठाकर आधी रोटी खाने वालों पर तंज करती है, तो मुझे बेजी की चंगेर बहुत याद आती है। पूर्वा नजर नहीं आ रही। ला 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 क्या खाला के लिए जताना जरूरी था कि उन्होंने मुझे इतना महंगा सूट लेकर दिया है, वो भी सबके सामने। Wow, you're looking gorgeous. थैंक यू। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी। उसकी जरूरत नहीं है, वो खालाजान पहले उतार चुकी हैं, नजर भी और इज्जत भी। क्या मतलब तुम्हारा? आपने देखा नहीं किस तरह खालाजान ने सबके सामने पूर्वा की नजर उतारी और बाबा को जताया टैक्सी वाले से झगड़ा करने पर, वो भी सिर्फ 200 रुपए की खातिर। Come on, Ufaq. Why are you being so sensitive? हमारे ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुहावरा है ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। हम गरीब जरूर हैं, मगर बेवकूफ नहीं। क्या हो गया उफक? इसमें वहाब का तो कोई कसूर नहीं है ना? अच्छा ठीक है, मैं कल आप लोगों के घर आऊंगा और जितनी दिल करे बेइज्जती कर लेना। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। हाथ हमेशा अपने बराबर वालों से मिलाया जाता है, मिस्टर जिब्रान। अम्मी चलिए। क्यों बेटा, रुखसती तो हो जाने दो। हमारे बगैर भी हो जाएगी रुखसती। मेरा दोस्त है, पूर्वा का एड्रेस मांग रहा है। क्या?
ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे बदतमीजी तो वो थी जो तुमने मेरे साथ की थी। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। किस बात पे नाराज हो तुम मुझसे? नाराज और तुमसे? खफा उनसे हुआ जाता है जिन्हें मनाने का हक हो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। स्टॉपिड। शादी का सारा मजा किरकिरा करती है। चलो। अरे भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारी दोस्त स्टेज पर अकेली बैठी है पूर्वा। चलो आओ। जाओ। अरे तुम भी तो आओ ना। नहीं, मैं यहीं थी तुम। अच्छा चलो आओ। जफर इनसे मिले। पूर्वा, ज़ारा की सबसे अच्छी दोस्त और कजन। बहुत खूबसूरत नाम है। बाबर, इस्लामाबाद से सीधा यहीं आ रहा हूँ। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, ये मेरे बगैर सेहरा बांधने की जुर्रत कैसे की आप? आंटी, ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त बाबर नियाज। अस्सलाम वालेकुम। बाबर, ये वहाब हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, और ये तुम्हारी भाभी की कजन पूर्वा। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये जिया के पास कौन खड़ी है? वो पूर्वा है। ओह, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। तुम तो कह रही थी ये बहुत गरीब है, लेकिन ये तो ड्रेसिंग से बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रही। स्टूपिड, उनकी औकात नहीं ऐसे कपड़े पहनने की। वो तो जिया का ड्रेस था, उसको ये कलर सूट नहीं करता ना, तो मामा ने सोचा कि किसी मेड को देने से बेहतर है कि कोई अपना पहन ले। सुबह ही तो वहाब भाई देकर आए थे उनको, और अगर उनके पास ऐसे कपड़े होते तो ये फिर क्यों पहनती बताओ? मैंने गलत कहा था कि बहुत पुअर है। चलो। अम्मी चलिए। क्यों बेटा, रुखसती तो हो जाने दो। हमारे बगैर भी हो जाएगी रुखसती। क्या हो गया उफक? क्या बदतमीजी। ठीक है, तो फिर आप रुकिए, मैं जा रही हूँ। उफक, खुदा हाफिज। खालू जान थोड़ी देर रुक जाए प्लीज, मैं खुद छोड़ाऊंगा आप लोगों को। बबली, बबली देखो जरा आपा बेगम का ड्राइवर कहाँ है? वो जाना चाह रही है। हाँ जी, भाई साहब को जरा जल्दी सोने की आदत है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जिब्रान बेटा, जाओ टैक्सी लेकर आओ। जी बाबा। आओ। हाय। हाँ भाई, अब बोलो क्या बात है? कपड़े बदलो अभी इसी वक्त। कि बदल लेती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ आज मैं कैसी लग रही थी? पूर्वा, मैंने कहा ना कपड़े बदलो। ये लो और कपड़े बदलो।
ओके, बदल लेती हूँ। इजी। किसी मेड को देने से बेहतर है कि कोई अपना पहन ले। और अगर उनके पास ऐसे कपड़े होते तो ये फिर क्यों पहनती? ये लो भाई, कर लिया चेंज। आई थिंक तुम्हें ये ड्रेस पसंद ही नहीं आया। हाँ, और इतना बुरा लग रहा था कि जी करता है कि आग लगा दूं। क्यों? क्यों आग लगा दूं भाई? इतना खूबसूरत जोड़ा है, खाला ने इतना महंगा खरीदा मेरे लिए, और तुम कह रही हो मैं आग लगा? क्या कर क्या रही हो? उफक क्या कर रही हो? मुझे भी तो कुछ। उफक मेरे ये क्या कर रही हो? हुआ क्या? पागल हो गई हो? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। ये खैरात का जोड़ा पहन के तुम जितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, इससे कहीं ज्यादा बदसूरत इसे देने वालों की ज़हनियत थी। ये जोड़े हमें जलील करने के लिए मिले हैं। आहिस्ता बोलो, वो अब्बा ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। सुन ले, अब्बा भी सुन ले और माँ भी सुन ले। छोड़ो इसे, पागल हो गई हो। अब तुमने एक लफ्ज और निकला ना तो मारूंगी। क्या हुआ है तुम लोगों को? इतना चिल्ला क्यों रही हो? अम्मी देखिए इसको, पागल हो गई है ये। इतने कीमती जोड़ों को आग लगाने पे तुली हुई है। बाबा ठीक ही कहते हैं, हम जैसे सादा सच्चे और गरीब लोग उनके घर जाने के काबिल ही नहीं है। ये कपड़े हमें इसलिए मिले कि बबली को देने से बेहतर था कोई अपना पहन ले। जब नताली ने भरी महफिल में ये सबके सामने कहा, मेरा जी क्या मैं उसका गला दबा दूं, ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बेटा तुम परेशान क्यों होती हो? तकब्बुर के मारे लोग अपना गड्ढा खुद खोदते हैं। अम्मी, नताली को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों ना कहीं? वो कहने की पोजीशन में है। महल नुमा घर, लंबी लंबी कारें, स्टेटस, अमारत, क्या नहीं है उनके पास? हमारे पास क्या है? गरीबी, बदरंग लिबास। क्या दिया है बाबा की नौकरी ने हमें? चुप हो जाओ और अपने बाप को मत कोसा करो। ईमानदारी के साथ उन्होंने परवरिश की है तुम लोगों की। पुलिस की नौकरी में सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है उन्होंने। सारी उम्र हक हलाल कर कमाया, पुलिस की नौकरी की, मगर ईमानदार रहे। क्या है ये ईमानदारी? गुर्बत, 2 वक्त की रोटी, एहसास कमतरी, दुख, आंसू, क्या ये है ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जिंदगी? हम जैसे ईमानदारी के बोझ तले दबे लोग सारी जिंदगी ना इज्जत से जी सकते हैं, ना गैरत से मर सकते हैं। दिस इज नॉट फेयर मामा। आपने सब लोगों के सामने खाला जान की इंसल्ट कर दी। इंसल्ट? मैंने तो उनकी इतनी इज्जत अफजाई की थी। कैसी इज्जत मामा? आपके नजदीक इज्जत और बेइज्जती के क्या पैमाने हैं? नताली, बबली को बोलो सारे काम छोड़े पहले चाय बनाए और साथ में सरदर्द की 2 गोलियां भी मंगवा लो। पता नहीं आपा ने क्या जादू किया इस लड़के के सर पे। आपा ने नहीं मामा, उनकी बेटी का जादू है। शराब बता दी मामा। आप प्लीज खाला जान से सॉरी करने तो। वेल डन वहाब, बड़ा सिला दिया तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का। होश की बात करो। नूर बेगम माफी मांगेंगी तो क्या हुआ मामा? आपकी बड़ी बहन है वो। कौन जानता है, तुम, मैं, कि वो 200 रुपए पे मजमा इकट्ठा करने वाला शख्स जो हमारी बेइज्जती कर चुका था, वो क्या कम थी जो मैं टैक्सी मंगवाकर और तमाशा खड़ा कर देती? बड़ी बहन है तो क्या, उनको अपने सर पे बिठा लूं? मामा मेरी बात माने तो भाई को वहां मत जाने दिया करें। पता नहीं क्या क्या लेसन्स लेकर आ जाते हैं वहां से। तुम तो चुप रहो मामा, समझाए इसे। इसका होने वाला ससुराल है। हाँ, ससुराल, माय फुट। हाथ हमेशा अपने बराबर वालों से मिला जाता है। छोड़ो मेरा हाथ। स्टॉप इट। शादी का सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलो। जिब्रान,
जिब्रान एक शेर सुनोगे? है तो शेर, चाहो तो जिंदगी का फलसफा समझ लो। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका छोड़ना अच्छा। तुम्हें पता है इस वक्त माजी भी जाग रही हैं, पूर्वा भी, मैं और तुम भी। देखा जाए तो हम सब एक से गम में मुब्तला हैं। हमें लोगों के रवैयों के गम ने जगा रखा है, मगर हम में से किसी में भी इतना हौसला नहीं है कि एक दूसरे से तसल्ली के तो बोल कह सके। भूल जाओ उसे, वो इसी काबिल है कि उसे याद ना किया जाए। भला कामज़र्फ भी कभी किसी के दोस्त होते हैं? मोहब्बत तो जवाब में मोहब्बत मांगती है ना। एक तरफा इश्क तो सिर्फ एक आग है, और आग चाहे जितनी भी रोशन हो, उसका काम सिर्फ जलाना है। खुद को मत जलाओ, वो तुम्हारे इतने खूबसूरत जज्बों के काबिल ही नहीं है। मैंने सोच रखा था कि ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी बीवी ना हो, बल्कि मेरी दोस्त हो, जिसके साथ माजी दोहराने लगूं तो वक्त गुजरने का एहसास ना रहे। फोन, हाँ, फोन में। हेलो, खैरियत इस वक्त? खैरी तो नहीं है यार। क्या मतलब? क्या करूं, बहुत परेशान हूं, बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत बेकरार हूं। बेकरार के कुछ लगते, तू वक्त देख रहा है? और यार गोली मार वक्त को। आज मेरी वेडिंग नाइट है, जिसे तेरी ये स्टूपिड कॉल पर बात कर रही है। यार यहाँ मेरी जिंदगी दाव पे लगी है और तू। मसला क्या है तुझे? यार नींद नहीं आ रही। तो नींद की गोली खा ले। मुझे पूर्वा का एड्रेस चाहिए। क्या? अबे तू होश में तो है? और यार होश में रहा ही कहाँ हूं मैं। देख बाबर, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो भाई तेरे यार को भी ऐसी वैसी लड़की कहाँ पसंद आती है? अजीब मुसीबत है यार तू। क्या बात है? अजीब मुसीबत है। वो कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है, पूर्वा का एड्रेस मांग रहा है। क्या? लेकिन 300 रुपए पे 200 रुपए टिप देना कहां की दानिशमंदी? मुझसे ना ये दिखावे हुए हैं और ना ही होंगे। आपको अपनी तरबियत पे नाज नहीं है? क्या आपको लगता है कि पूर्वा कुछ गलत सलत कर सकती है? बेहतर होगा इनको अपने पास रखो। खाला। जी तेरा बेटा। कि जिस घर में बेटी देनी होती है वहां कारोबार नहीं किया जाता। मामा कौन सा कारोबार करेंगी? तुम खामखा में टची हो रही हो।